Morning students, how are you? Hope you are doing well in your home. Students, in this class I am going to teach you genetic codes. And last class we have complete transcription in prokaryotic and eukaryotic. Students, genetic code is a very important topic. Students, there are relationship between the sequence of nucleotide on mRNA and sequence of amino acid in polypeptide is called genetic code. स्टूडेंट्स, हमने आरएनए में सीक्वेंस देखा, किसका? न्यूक्लियोटाइड का, क्योंकि आरएनए क्या है? एक पॉलीमराइजेशन चेन है न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है। और फिर पॉलीपेप्टाइड की अगर आप बात करें तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? नंबर ऑफ पेप्टाइड्स, दीज आर टेकन अमीनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम जेनेटिक कोड के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये जियोर्गर गैमो एक साइंटिस्ट हुए थे, इन्होंने कहा था कि सजेस्ट दैट कोड मस्ट ऑफ 3 बेस, जो 3 बेस न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं ये ग्वाइनिन, साइटोसाइन और एडोनाइन एंड यूरासिल, ठीक है। क्योंकि हम आरएनए की बात कर रहे हैं, थाइमिन को यूज़ नहीं करेंगे, हम यूरासिल की बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि 3 बेस इन ऑर्डर टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। हमारे पास एसेंशियल प्रोटीन अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20, ठीक है। और उस 20 को हम कोड करेंगे तो 3 मिलाकर हम एक अमीनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर प्रोटीन का नाम दे देंगे, एक अमीनो एसिड का, ठीक है। अब ये कह रहा है बिकॉज देयर आर 4 बेस, 4 बेस हैं, तो हम उनकी 4 की पावर 3 लगा देंगे। इस तरह से 4 × 4 × 4 करके 64 आपके पास क्या मिल जाएंगे? कोडोन मिल जाएंगे, विच कोड फॉर ए 20 अमीनो एसिड। सो कोडोन किस फॉर्म में आएगा? आपके ट्रिपलेट फॉर्म में आ जाएगा। अब हरगोविंद खुराना जी ने कहा था डेवलप केमिकल मेथड फॉर सिंथेसाइज। जो कोडोन है एक केमिकल मेथड को सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। कि सिंथेसाइज किसके लिए? आरएनए मॉलिक्यूल्स के लिए। एंड मार्सले नैनबर्ग ने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए थे, प्रोटीन सिंथेसाइज किए थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक कोड। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पोजीशन पे हम लेंगे UCAG, ये सीक्वेंस हमें सेम रखना है। फिर इसी तरह से सेकंड पोजीशन हम इसी तरह से बनाएंगे UCAG, ये सीक्वेंस हमें सेम रखना है। अब थर्ड पोजीशन, ये देखो यहाँ पे हम UCAG एक बार लिखेंगे, फिर इसी तरह से, फिर इसी तरह से 4 टाइम्स हम ये सीक्वेंस लिखेंगे। अब ये देखो इनको बनाना कैसे है। फर्स्ट पोजीशन का U यहाँ पे लिया, फिर सेकंड का U यहाँ पे लिया, थर्ड का U यहाँ पे लिया, ये फेनाइल एलेनाइन बन गया, ठीक है। अब इसी तरह से ये, अब ये देखो आप बोलोगे कि मैम पहले वाले में तो UUU था और दूसरे वाले में UUC था, ये फिनाइल एलेनाइन और ये भी फिनाइल एलेनाइन। हाँ, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डीजेनरेट कोड हैं, मीन्स एक से ज़्यादा कोड एक अमीनो एसिड के हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जैसे हमने थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन का U, इसका U, और यहाँ थर्ड के सामने क्या है? A, तो हम यहाँ पे A लिखेंगे। अब ये आ गया ल्यूसाइन, ठीक है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसी तरह से ल्यूसाइन के हमारे पास 6 सीक्वेंस हैं, तो ये कौन सा कोड है? ये डीजेनरेट कोड है, मीन्स एक अमीनो एसिड के लिए नंबर ऑफ कोड हो तो उसको आप बोलोगे डीजेनरेट कोड, ठीक है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड ऐसा भी है जिसके लिए सिर्फ एक ही कोड है। ये देखो AUG, ठीक है। AUG के पास सिंगल कोड है जिसको क्या बोला गया है? मिथानाइन, ठीक है। ये अनएम्बिशियस या फिर स्पेसिफिक कोड है, ठीक है। AUG हो गया आपके मिथानाइन के लिए। इसका ड्यूल फंक्शन कोडोन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इट कोड्स फॉर मिथानाइन मेट एंड इट आल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन।
कोई जैसे आरएनए प्रोसेस होती है और हमारी ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है, तो यहाँ पे इनिशिएशन का काम जो करेगा, जहाँ पे भी हम बोलते हैं कि इनिशिएशन पॉइंट्स, तो वो इनिशिएशन पॉइंट AUG से स्टार्ट होता है, किसी रिएक्शन का स्टार्ट करना आरएनए और प्रोटीन में, तो हम उसको बोलेंगे AUG मेथनाइन और स्टार्ट कोडन, इसलिए इसका ड्यूल नेचर बोला गया। ठीक है, अब कुछ यहाँ ये हमें पूरे 64 कोड्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन 64 में से आउट ऑफ 61 कोड ऐसे हैं जिनको अमीनो एसिड का नाम दिया गया है, लेकिन इनमें से 3 कोड ऐसे हैं जिनका कोई कोड मतलब कोई सीक्वेंसिंग फॉर्म नहीं बनी है, कोई अमीनो एसिड का नाम नहीं दिया गया। तो वो कौन कौन से हैं? वो है UAA स्टॉप, एंड UAG दिस इज आल्सो स्टॉप कोडोन, एंड UGA इज आल्सो ए स्टॉप कोडोन। ये 3 स्टॉप कोडोन हैं, इनको टर्मिनेटर बोला जाता है। ये जहाँ पे भी कोई भी प्रोसेस चल रही है वहाँ आ गए तो ये उस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इनको सीक्वेंसिंग फॉर्म में रीड आउट नहीं किया जाता है, इन कोडोन का कोई नाम ही नहीं दिया जाता, तो इसलिए इनको बोला जाता है स्टॉप कोडोन। इस जेनेटिक कोड्स की एक और इम्पोर्टेंस पॉइंट है कि ये कोडोन जब भी लिखे जाते हैं कैपिटल फॉर्म में लिखे जाते हैं, विदाउट कोमालेस लिखे जाते हैं, बिना किसी कोमा के, बिना किसी पंक्चुएशन के इन्हें कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट कि ये जेनेटिक कोड यूनिवर्सल हैं, एक्सेप्ट मीन्स ये सम माइटोकॉन्ड्रिया और फिर प्रोटोजोन्स को छोड़कर बाकी हर जगह यही यूनिवर्सल कोड यूज़ किए जाते हैं, इसलिए ये बड़े ही इम्पोर्टेंट जेनेटिक कोड्स हैं। स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।